भाई सारे चैनल देखने वाले दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। और खटखट टोल प्लाजा पे हाँ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो उचाना की आई हुई है खटखट टोल पर समर्थन देने के लिए, तो जानने की कोशिश कराएंगे। राम राम जी। राम राम। तो आज खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हो तो इसके बारे में बताओ जी कुछ। हम प्राइवेट स्कूल उचाना संघ से किसानों का समर्थन देने के लिए तन मन धन से टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए हैं और हमने ये फैसला लिया है कमेटी ने कि जब तक किसानों के तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हम सभी किसानों का तन मन और धन से साथ देंगे। तो एक और है नहीं, इतने दिन हो गए हैं किसानों ने बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। हर तबका इस आंदोलन में शामिल है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी न्यूका है वो मुट्ठी भर किसान है। ये इससे नाइंसाफी क्या होगी? 2011 के जनगणना के अनुसार जो सरकारी आंकड़े हैं, भारत में 26 करोड़ 30 लाख किसान थे। इन 10 सालों में लगभग 5 करोड़ का और इजाफा लगाएं तो लगभग 31 करोड़ के आसपास किसान हैं जो अपनी ज़मीन पर या ठेके पर लेकर कृषि करते हैं। 31 करोड़ जो कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग चौथा हिस्सा है। तो इतने किसान भी अगर सरकार को मुट्ठी भर किसान दिखाई देते हैं तो ये सरकार की देखने का नज़रिया गलत है, उनकी समझने की सोच है जो वो गलत है। तो किसानों ने अल्टीमेटम सभी को दिया था कि भाई जेजेपी का है, बीजेपी का कोई भी नेता गांव में ना आए, हम विरोध करेंगे। उसके बावजूद भी बार बार आना, बार बार विरोध होना और एक अशांति फैलाने वाली कोशिश करना, तो इसका ऊपर आप क्या? ये अहिंसात्मक घटना की जो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, किसान काफ़ी समझदार हो चुका है, अब किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं होने देगा। और जो ये फैसला लिया गया था कि जेजेपी और बीजेपी इन दोनों पार्टियों के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, और ये फैसला आज भी अटल है कि इन नेताओं को हम गांव में नहीं घुसने देते, लेकिन उनका विरोध करेंगे अहिंसात्मक तरीके से। कोई किसी प्रकार की हिंसा फैलाने का किसान यूनियन का या प्राइवेट स्कूल संघ का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है। हम हिंसा नहीं चाहते, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। राम राम जी। राम राम। तो एक और हमेशा ही बात हुआ है, जब भी विरोध हुआ है तो विपक्ष का नाम लिया जा हुआ है कि ये तो विपक्ष ही करवा रहे हैं सारे। तो आपने क्या लग गया है, क्या विपक्ष इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहा है? देखो जी, ये तो एक राजनीतिक मामला है और हर पार्टी का जो भी सत्ता में होती है, सत्ता विपक्ष पे हो, तो ये तो राजनीतिक मैटर है और इसको राजनीतिक मामला ना मान करके ये तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो इस देश का अन्नदाता 6 महीने से सड़कों के ऊपर बैठे हैं, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, सभी संस्थाएं बंद हैं। तो मुझे पता नहीं आ रहा है सरकार मतलब चाह क्या रही है। हर प्रकार की व्यवस्था, एक गरीब रेहड़ी वाला, फेरी वाला जो अपने बच्चों को पाल रहा है, उसकी रेहड़ी फेरी बंद है। तो ये समझ में नहीं आ रही कि विपक्ष से क्या करें। तो देखो, तो पॉलिटिकल जो मामला है वो अलग मैटर है। तो पॉलिटिकल विपक्ष कर रहा है या कोई और दल कर रहा है, या तो इस प्रकार की बातें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सरकार ने किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी मान लेना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा एक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन इस देश के अंदर मेरे ख्याल से किसानों के द्वारा पहले भी नहीं हुआ होगा। छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि भीड़ में कई बार गलत आदमी भी आ जाते हैं, तो इस प्रकार का मामला वो अलग है, लेकिन सरकार ने इसको वापस ले लेना चाहिए। जी देखो, 6 महीने हो गए आंदोलन को, 7वां शुरू है। हाँ, तो आप इतने लेट क्यों आए? ये भी एक वैसे हमने शुरुआत करी है उचाना ने, हम क्योंकि ये तो एक ब्लॉक है, उचाना हरियाणा नहीं है। तो अब हमने देख इंतजार करे थे भाई ऊपर के लेवल के जो हमारे लीडर हैं वहाँ से कोई मामला आए, तो कहीं से इस प्रकार की बात नहीं चली, लेकिन उचाना ने शुरुआत कर दी है। तो उचाना भी हरियाणा बनने का प्रयास करेगा कि चिंगारी पूरे हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फैलेगी। चिंगारी महामारी का नाम लेकर स्कूल जो बंद करे गए और जनता ने आवाज उठाई कि रैलियां चल रही है प्रधानमंत्री की, पश्चिम बंगाल में चली, ठेके खुले हैं। हाँ जी। तो स्कूल क्यों नहीं खुले? तो इसमें आपका पक्ष के तो स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? स्कूल खुलने चाहिए। सरकार अपनी गाइडलाइंस हमें दे दे, हमारे कोई फॉर्मेट बना करके दे दे सरकार, वे आप इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को हम सेफ रखेंगे। और किसी भी प्रकार की जो जैसी भी सुविधाएं हमारे से बन पड़ती हैं स्कूलों में, हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे वो सैनिटाइज का मामला हो, चाहे बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, हर प्रकार से, चाहे वो पानी का है, चाहे वो किसी भी प्रकार के वेंटिलेशन का अगर मैटर है, जो सरकार हमारे को फॉर्मेट देगी
उसको फॉलो करते हुए हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे भी शिक्षित होंगे और जो बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस है वो स्ट्रेस भी बच्चों का दूर, पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो सारी जो व्यवस्था है वो चौपट हो जा रही है। 2 साल हो गए, आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ाई का है। पैसे का इतना नहीं है, पैसा तो आदमी कमा लेगा फिर कमा लेगा, लेकिन जिस बच्चे ने 3, 4, 5 साल के बच्चे ने स्कूल में आना था वो 7, 8 साल का हो गया, तो कितना गैप हो जाएगा वो जब 10वीं 12वीं वो करे। प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है उसको घेरा जावे इस नाम पे कि अगर बच्चे स्कूल में आवे हैं और गाइडलाइन फॉलो नहीं होती और उसके बावजूद किसी बच्चे के साथ में कोई घटना घट है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? देखो जी, ऐसा है वे अभी तक आप हरियाणा के डाटाज ले लीजिए, वे कौन बच्चा कहाँ कोरोना पॉजिटिव हुआ है। अब अगर कोई बच्चा बाहर मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ गया है, बाजार खुले हैं, अगर बच्चे को वहाँ बीमार हो जाता है बच्चा, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो कहीं ना कहीं टारगेट तो बनी जाओगे नहीं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम ऐसा अगर बच्चा कोई बीमार है, हम पेरेंट्स से इस बात का बिल्कुल उनसे लिखवाएंगे, अगर आपका बच्चा बीमार है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, खांसी है, बुखार है या और कोई दिक्कत, तो आप स्कूल में मत भेजें। अगर बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं तो स्कूल में आए। बाकी हमारे पास हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर बच्चे में लगे उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, हमारे पीएन हैं, ड्राइवर हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारा, वो इसकी ड्यूटी यही है, वे वो बच्चे की थर्मल स्कैनिंग करेगा। अगर उसका टेम्परेचर लगता है कि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बच्चे को हम घर भेज देंगे। इस तरह भी आप आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए या मतलब स्कूल खुलवाने की भी कोई को आपकी आवाज़ उठानी इस चीज़ के प्रति? हम पहला हमारा जो काम है वो हम किसान आंदोलन का साथ देने के लिए आए और तब तक देंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे भी देखे हैं ना जो इस खाली टाइम में फोन में पड़े रहो, यानी ये कैसा बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में जाने लग रहा है। बिल्कुल स्कूल के बच्चे की चला बिल्कुल साफ हो गए हैं बच्चे सर। आप इसके प्रति की आवाज़ उठा रहे हो? हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, जो बच्चों का नुकसान है, पढ़ाई का जो शिक्षा का जो नुकसान है उसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस सिस्टम को लागू करके और जल्दी जल्दी स्कूल का काम करें। एक बात हो रहा है जी, कहीं ना कहीं स्कूलों पे भी इस चीज़ का आरोप लगा है पिछली बार पेरेंट्स के द्वारा कि भाई जिससे स्कूल में जाएगा बालक नहीं पढ़ते तो व्हाट्सएप पर कैसे पढ़ लेंगे, और हमारे तहत जो फीस है वो चार्ज करी गई थी। देखिए, स्टाफ ने काम दिया है, ऑनलाइन पूरी मेहनत की है, तो मेहनत आना हक बनता है प्रत्येक स्कूल का लेने का, तो हमने मेहनत आना लिया है और अदर चार्जेज जो हमने नहीं दिए। लेकिन एक बात और सामने आई है, क्योंकि जो प्राइवेट मास्टर लगे थे उनको सैलरी भी नहीं मिली, अगली बार स्टाफ चेंज कर दिया गया, उनको सैलरी वो पिछली जो लॉकडाउन की वो नहीं मिली थी। ऐसा है, ऐसा ये जो है बात बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो स्टाफ जिस स्कूल में नियुक्त था सबको हमने जो है वेतन दिया। अगर कोई साथी फिर भी ये कहता है कि वेतन दिया तो मेरे से उसे बात करवा देना, मैं उसके लिए आपसे। मेरे पास में बहुत सारे मास्टरों के इस तरह के उदाहरण हैं जिसकी ये बोली है कि भाई लॉकडाउन में हमारे को सैलरी नहीं मिली थी, जबकि उस स्कूल ने फीस ले है और सारे खर्चे ले हैं स्कूल के जितने भी ले हैं, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सको कुछ? सर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अन्य बीमारी से कोई परेशान है शायद, मुझे लगता है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी स्कूल ने कोई अपना कर्मचारियों को खोना नहीं चाहता, सेफ रखना चाहता है। हमने सबका ध्यान रखा है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है जी, प्राइवेट स्कूल 1 मिनट लगा है स्टाफ को चेंज करते हुए जी, क्योंकि अगर पर भी सच्चाई जरूर है जी। बिल्कुल, उसका मेरी बात आपने बुरी लग दी, लेकिन ये बात सर, है। लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो देखो वो संचालक का काम है कि उसको जल्दी जल्दी बाहर करे, क्योंकि आने वाला भविष्य है जो उससे सीख लेता है, तो उससे गलत सीख न ले, अच्छी सीख लेगा तो स्टाफ जो है अवश्य रहेगा। कई जने आगे युवी थे जी जो गरीब बांगे मार दो फोन आवे थे जी, माम लॉकडाउन में ना कुछ काम कर पाए, हाँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है कि मारा देव महाराजा जो फीस है वो दे, लेकिन वो बेचारे अपना घर का काम नहीं चला पा रहे हैं। आगे फिर उनकी कहीं ना कहीं वो रोक ले हैं, भैया मार्क लिस्ट नहीं मिलेगी, अगला एडमिशन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे आरोप भी लगे हैं प्राइवेट स्कूल में। ऐसा है सर, हमने इंस्टॉलमेंट के माध्यम से जो है फीस ली है, कोई दबाव हमने नहीं बनाया है। जो सक्षम थे देने में उन पर हमने अवश्य दबाव बनाया है। कई उदाहरण आपके एम्प्लॉय हरियाणा के भी हैं जी मेरे पास में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, केवल उन्हीं से हमने दबाव बनाया है। जो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए उनको हमने जो इंस्टॉलमेंटों में बांटकर जो है फीस वसूल की। क्योंकि इस महामारी में मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी कोऑपरेट करो, क्योंकि गरीब के पास में अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लोगे तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और आपका भी खर्चा निकल जाएगा जी। यही बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, जो सक्षम है देखिए उसको तो हमारे भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी स्टाफ है, नॉन स्टाफ भी है सारा, तो उसका भी हमें घर चलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास में रेडी वालों के फ़ोन आए थे जी, उनके बच्चों को हटा दिया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, मेरा धारा ये बात है। उच्चारण में ऐसा कोई केस मैं वीडियो बना के पेश कर दूँ जी। फिर नहीं, उच्चारण में अगर इस प्रकार का कोई भी केस है जिसने
स्कूल ने चार्जेज वसूल किए हैं। हाँ, उसका और ब्योंत नहीं था जी। टीचर नहीं, उसका ब्योंत भी नहीं टीचर था को जी। सैलरी नहीं दी है, उन पे एक्शन लेने के लिए हम तैयार हैं। और जो जिनका ब्योंत नहीं था और सैलरी जब से स्कूल लगा है तब से ही हमने सिर्फ फीस ली है उसकी। जो पिछला लॉकडाउन गया, छुट्टी का जो समय था, छुट्टी समय की और एनुअल चार्ज दोनों चीज़ें हमने नहीं ली। ठीक है जी, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं फिर जरूर भी आपके ऐसा है सामने- जी, अगर कोई सी गरीब का बच्चा, किसी भी गरीब का आपके पास कोई इस प्रकार की कोई बाइट है, वो हमारे को दिखाई, पूरा उचाना ब्लॉक यहाँ खड़ा है, उसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की कोई छल कपट या इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर वो वास्तव में गरीब है तो मेरे पास अगर में- किसी मेरे पास गरीब में के रेडी साथ- वालों के ही फोन आए थे जी, भाई साहब हमारा चलो जुगाड़ फिर- नहीं है। आप देखो लॉकडाउन में फिर भी- हमारी रेडी भी नहीं चली है और किसी तरीके का वो भी नहीं हुआ है। और जब मामन पढ़ा तो व्हाट्सएप पर हमारे बाल कुकर पढ़ लेंगे, सिर्फ उसका यही था भाई, जब व्हाट्सएप में हमें नहीं चलाना जान दे तो हमारे बाल कुकर पढ़ लेंगे, मामू की कुकर बता देंगे कि वो करेगा कि तो नहीं करेगा। यही तो समस्या है ना, यही तो समस्या है। अगर आपके पास इस प्रकार का उचाना ब्लॉक की हम बात करते हैं, अगर किसी स्कूल ने किसी भी बच्चे के साथ कोई ज्यादती करी हो, फीस के मामले में पेरेंट्स के साथ की हो, तो ये सारा उचाना ब्लॉक खड़ा है, हम उसकी मदद करेंगे और उसको बुलाएंगे भाई क्या दिक्कत है उसमें। बिल्कुल जी। हम आपके उन बच्चों के साथ हैं, उन पेरेंट्स के साथ हैं हम। धन्यवाद जी। तो मास्टर जी के विचार जाने हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और इनका यही मानना है भाई जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाए इनका समर्थन वैसे ही बना रहेगा। अपने विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।